जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो लोग मेरे YouTube चैनल पे विजिट करने आए हैं उन सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आए वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं आज का टॉपिक बता दूं अपने वीडियो का। आज का मेरा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी बच्चों को हार्ड भी लगता है और काफ़ी बच्चों को इसमें समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें कई सारे फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन फार्मूलों को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, टेबल कैसे बनाएं वो ट्रिक बताऊंगा, और जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो बेस है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस बोल सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का सोल बोल सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, लेकिन जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है वो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल नया है तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं लाइक रखता हूं 100 लाइक, और लाइक टारगेट है 100 लाइक का। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्द से जल्द 100 लाइक तो कंप्लीट करा ही देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ इसका मतलब ही है ट्रिग्नोमेट्री, यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। थ्री साइड का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल होगा जिसमें बी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा एक। यहाँ ए क्या है, थीटा। थीटा आप लोग मानेंगे, हाँ यहाँ एंगल जितने भी ऐड किए जाएंगे एंगल वो कितने होंगे, थीटा। सारे एंगल कितने माने जाएंगे, थीटा के एंगल माने जाएंगे। तो यहाँ हमको दिखा कि ये एक्यूट एंगल बी पे बना है, तो इसलिए बी के लिए बी के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। बी के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, बेस। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल में तीन चीज़ बेस होती हैं, कॉमन तीन चीज़ मिलेंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, इतना हमको सीख लेना था कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सर ये रहा। ठीक है, हाइपोटेनियस कहाँ है, तो सर हाइपोटेनियस ये रहा। बेस कहाँ है सर, तो बेस ये रहा। पर यहाँ एक चीज़ समझने वाली वो जो चीज़ है वो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं साइन ए। तो साइन ए का एंगल कहाँ बना है, ये। तो जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी हमेशा, ये जो साइड है, ये वाली जो साइड बता रहे हैं, ये जो साइड है वो हमेशा क्या है, अभी ए के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही है। यानी अगर एंगल ए से बात करें खड़े होके, तो यहाँ से अगर ऐसा समझ लीजिए, आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं क्योंकि साइन ए है, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये कोई स्टेशन है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो वहाँ कहाँ होगा, एकदम जस्ट सामने। ठीक, तो यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के लिए आपको एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो होगा वो हमारे ट्राइंगल की सबसे बड़ी लेंथ होगी, यानी सबसे बड़ी लेंथ को उसका हाइपोटेनियस बोलेंगे। बेस मैंने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली हाइपोटेनियस। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं, अभी मैं बात करता साइन सी। साइन सी पे खड़े हैं, अब हम लोग साइन सी पे खड़े हैं, तो अब हमारे लिए क्या बनेगा, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ क्या हुआ, बी और ए। परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी और ए। परपेंडिकुलर क्या बना, बी ए। हाइपोटेनियस कितना है, सी ए या ए सी। हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी या सी ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आया होगा कि हम लोग जहाँ खड़े होंगे वहीं से हमारा क्या होगा,
परपेंडिकुलर सामने दिखेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कि साइन ए बराबर पी अपॉन एच, यानी साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से जो तीन है, ये तीन, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीन का अगर आपने समझ लिया तो ये तीन नीचे वाले हैं वो इसका ठीक अपोजिट होंगे, इनका उल्टा करते चले जाएंगे यानी व्युत्क्रम करते चले जाएंगे तो ये तीन मिल जाएंगे फिर। ठीक है, इन तीन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बात करेंगे इस तीन को याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक पर बात करेंगे कि पी बी एच 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 बी अपॉन में है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, इनसे ये सारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं साइन की बात करेंगे तो साइन के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा, ये साइन ए, ये साइन ए दिया हुआ है। तो यहाँ पी अपॉन एच यानी साइन ए बराबर क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की बात करें तो कॉस के लिए क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है। उसके बाद टेन में आते हैं, टेन ए की बात करेंगे तो पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, ऊपर वाले से अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो नीचे से अगर इस टेबल को देखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जब उसका उल्टा कर देंगे तो ऊपर से, अगर ऊपर वाली टेबल पे आ रहे हैं साइन से बात कर रहे हैं तो नीचे देखेंगे, और अगर कॉट से देखना है तो ऊपर की साइड देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ठीक है, यहीं से आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन ए बराबर पी अपॉन एच कहाँ से आया, साइन ए बराबर पी अपॉन एच, कॉस ए बराबर बी अपॉन एच, तो कॉस ए बराबर बी अपॉन एच, और टेन ए बराबर पी अपॉन बी। तो ठीक है, अगर अब इस मेन बात आएगी कि सर ये तो याद नहीं होता, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया सर ये तो याद नहीं होता। चलिए इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप लोगों को एक ट्रिक दिखेगी जो काफ़ी यूज़फुल है, और यूपी बोर्ड के बच्चे इसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आप लोगों को एक ट्रिक दिखने वाली है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। दो बार आप लोग इस लाइन को बोलेंगे, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि हम हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान कैसा है हमारा, हरा भरा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, डाउन, तो पाकिस्तान कैसा है अभी, भूखा प्यासा। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं पी यानी पाकिस्तान, बी यानी भूखा, और पी माने प्यासा। इसके नीचे अपॉन में कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा, एच एच बी। तो यहाँ से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया प्लीज़ लाइक बटन को दबाते रहिए। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे अभी दिया होगा कि यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा साइन ए बराबर साइन ए बराबर 12/13। ठीक है, तो अब यहाँ अगर एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग तो यहाँ सीधा ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो यहाँ ए की बात कर रहा है, तो ए को हम 90 डिग्री पर नहीं ले सकते, ए को यहाँ ऊपर ले सकते हैं या फिर नीचे। अगर ए को यहाँ हम मानेंगे लेट, यहाँ पे ए है हमारा, यहाँ बी हो गया, यहाँ हमारा सी हो गया। ठीक है, तो ये कैसा होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, हम लोगों को पता है। ये हमारा थीटा हो गया। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर अब कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर अब कहाँ बनेगा, ये ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी सी, हाइपोटेनियस क्या हुआ, सी ए, और बेस क्या हुआ, बी ए। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि साइन ए में हमें क्या दिया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया था साइन ए बराबर क्या होता है, साइन पाकिस्तान हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यानी पी पाकिस्तान, नीचे क्या था हिंदुस्तान,
तो P अपॉन H, यानी हमें एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का हमें क्या क्या पता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि हमें साइन ए बराबर दिया है 12/13। तो ये ट्राइंगल में हमें पी कितना दिया है, पी कितना हुआ यहाँ से 12 और एच कितना हुआ 13। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया पी और एच की वैल्यू कितनी है। तो अब पी और एच का वैल्यू अगर यहाँ रख दें, सपोज करिए अब पी का वैल्यू हो गया 12 और एच का वैल्यू हो गया 13। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस। तो बेस फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम में पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लेंथ होती है, इसलिए इन दोनों का टोटल, बेस का और परपेंडिकुलर का टोटल, इनके स्क्वायर का टोटल होगा, वही क्या होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। यानी हम यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। आप लोगों ने नोटबुक निकाली है, उसमें लिखते चलिए 169। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, बेस निकालना है। तो अगर परपेंडिकुलर के बेस को अगर हम इधर से आके स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। यानी यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 25। 25 को अगर अंडर रूट में लगा दें तो हमारे पास बेस कितना निकल के आया 5। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि इसका बेस कितना है 5। तो साइन ए की वैल्यू जो होगी वो कितना, अब साइन से हमें पता चल गया कि 5 निकल आया इसका बेस, यानी बी बराबर भी हो गया 5। ठीक है, अब अगर हमसे कोई सा भी रेशियो पूछ लेता है, वो हमसे पूछ लेता है कि आप बताइए कॉस ए क्या होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी बी अपॉन एच। बी अपॉन एच करेंगे तो वी कितना है यहाँ 5 और एच कितना है, एच हमेशा सेम रहेगा तो 13। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते चले। अब नीचे बात करेंगे, सबसे मेन इस चैप्टर का सबसे मेन है, आप लोग इसको सबसे मेन चीज़ बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को मोस्टली। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर बात करेंगे। टेबल आप 2 मिनट में बनाना सीख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, टेबल में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो ऐसे लेटे हुए लिखे हुए एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं। यहाँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सारे दिख रहे होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ रेशियो दिख रहा है। और अब यहाँ 0, साइन डे थीटा 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मान कितना आएगा 0। थीटा की जगह साइन थीटा की जगह अगर 30 रखा जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2। 45 की जगह 1/√2, 60 की जगह √3/2। तो ऐसे करके पूरा टेबल है, लेकिन याद नहीं होता है। इस टेबल को बनाने के लिए ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए। यहाँ आप लोगों को आ जाना है सिंपल सा। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ आके 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके एंगल हैं, 90 डिग्री तक लिख लेना है आपको। यहाँ आपका आएगा 30, यहाँ पर 30, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 60। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले सबके आगे रूट लगाइए, अंडर रूट लगाइए ऐसे करके। यहाँ से आपको अंडर रूट लगाते चले जाना है।
फिर आपको क्या करना है, अंडर रूट से आप लोगों को यहाँ से 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। यहाँ हाईएस्ट डिजिट हमें कितना मिला, 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड कर दें। क्या करें, डिवाइड, 4 से यहाँ डिवाइड, 4 से यहाँ डिवाइड और 4 का डिवाइड यहाँ। जब डिवाइड करेंगे यहाँ साइन की वैल्यू आएगी पहले टेबल में, यहाँ साइन लिखें। अब मैं 0 का डिवाइड 0 में दूंगा तो क्या हमेशा क्या आता है, आप लोगों को पता है 0, यानी टेबल में साइन 0 की वैल्यू कितना निकल गया, 0। अगर मैं यहाँ से इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना होता है, 2। यानी यहाँ से हमें पता चला साइन 30 होगा तो 1/2। साइन 45 की बात करेंगे तो यहाँ से अगर मैं 2 से 4 को काट दूंगा, 2 एकम 2, 1 को रूट से बाहर निकाला तो 1, 4 को बाहर निकालूंगा तो रूट 2 को बाहर निकालूंगा, रूट 2 बाहर निकल के नहीं आएगा क्योंकि 2 से हमने काट दिया उसको, तो यहाँ √2 रहेगा। यहाँ √3 की वैल्यू कुछ होती नहीं है तो √3 की वैल्यू को √3 रहने देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 4 को बाहर निकाल लिया तो 2 बनेगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 4 से 4 को काट दिया, एक और कटेगा, एक और कटेगा तो √1 को बाहर निकाल देंगे तो हमेशा क्या रहेगा, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी आई, 1। यहाँ से हमारी पहली लाइन क्लियर होगी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। यहाँ से हम लोगों को टेबल की पहली लाइन याद होगी और इस टेबल की पहली लाइन से ही दूसरी लाइन हम अपने आप बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, आगे बढ़ाया, यहाँ आप लोगों को दिख रहा था, यहाँ से अब कॉस की वैल्यू बनानी है। कॉस की लाइन में हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस, अब कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, पीछे से लिखते चले जाओ। साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, √3/2। और जो 45 की वैल्यू थी वो 45 की ही रहेगी क्योंकि पीछे से आएंगे तब भी ये यहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पूरी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, tan की वैल्यू रहेगी तो tan में हम लोग देखेंगे टेबल कहाँ है हमारी, यहाँ आप लोग आइए टेबल में देखिए, आप लोगों को मैंने टेबल बनाना बताया, यहाँ से आप लोग टेबल देखिए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की। तो tan क्या होता है मैंने आप लोगों को ऊपर बताया या आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आप लोग देख रहे हैं tan बराबर साइन अपॉन कॉस, तो इसका यूज़ भी तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इसका यूज़ हम टेबल में भी कर सकते हैं। तो देखिए टेबल में इसका यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 30 की वैल्यू, जैसे हमें tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितना रखेंगे हम, 1/2, क्योंकि हमने एंगल अभी कितना लिया है 30, इसलिए आप कॉस tan 30 की बात करें तो cos 30 देखेंगे, cos 30 कितना है, √3/2, ठीक है। तो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले और लास्ट वाली डिजिट और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से यहाँ 2 क्या होगा, कैंसिल। तो जो tan 30 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आई हमारे सामने, 1/√3।
तो यहाँ से आप लोगों को 10 के पूरे टेबल ऐसे ही बना सकते हैं सेम। अगर मैं आपको बात करूँ 10 60 का, तो वहाँ क्या हो जाएगा 1/√3/2 और 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई √3। यहाँ पे बात करेंगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इसलिए बना गया। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ √3 से √3 कैंसिल कर दिया गया, नीचे क्या आया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1/√3। यहाँ 1 का डिवाइड जब किसी जीरो में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। तो इसलिए 10 जीरो की वैल्यू कितनी आई 0। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेबल समझ में आ गया होगा। अब टेबल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये ट्रिक काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि कई सारे फार्मूले हैं इसमें, मैं आपको फार्मूले याद नहीं करने हैं कि ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। यहाँ से आप लोग देखेंगे, आप लोग इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो हेक्सागोनल टाइप दिख रहा है आपको, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ हमको साइन रेशियो, सारे रेशियो को ऐसे ही बैठाना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, कॉट, सेक और कोशेक। यानी आप लोगों को अगर ये भी बिठाना नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ से कि नोटिस कर रहे होंगे जितने सी हैं, सी वाले एक तरफ, बाकी जो रेशियो बचेंगे वो एक तरफ। और ये क्या होंगे एक दूसरे का, ये एरो आपको क्या शो कर रहे हैं, ये पिंक वाला एरो आपको क्या शो कर रहा है, ये सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, साइन किसका अपोजिट होगा कोसेक का, कॉट किसका अपोजिट होगा टेन का। तो ये रेशियो आपको ये शो कर रहा है। अब हम आप लोगों को बताएंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। पहला लिखा है साइन इंटू कॉस ए इजकल टू साइन ए, टेन इंटू कॉस ए इजकल टू साइन ए, यानी। और दूसरा फार्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉट ए बराबर कॉस ए, यानी जो साइन ए की गुणा होगा और कॉट ए का गुणा होगा वो किसके बराबर होगा कॉस ए के। कॉस ए का गुणा और कॉसेक ए का गुणा कॉट ए के बराबर होगा, कॉट का सेक का गुणा कॉसेक के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले आए कहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे ट्रिक से। जब भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी ऐसे घड़ी की दिशा में घूमें, तो हम लोगों को यहाँ देखना है, नोटिस करना है एक चीज़ कि टेन का गुणा हम कॉस से करें, एक छोड़ के गुणा करेंगे, इन लोग आपस का गुणा करेंगे तो हमेशा निकल के क्या आएगा बीच वाला। यानी हमने टेन का और कॉस का मल्टीप्लाई किया तो निकल के क्या आया हमारे पास साइन। हमने ऐसे ही साइन का गुणा किससे किया, यहाँ से आप लोग देखें हम लोगों ने साइन का गुणा किया किससे, साइन का गुणा किया हमने कॉट से, तो निकल के क्या आया कॉस। तो यहाँ से फॉर्मूले अगर आप लोगों ने इसको दिमाग में बिठा लिया अपने, या ये फिगर आप लोग सीख गए करना, तो आप लोगों को फार्मूले आप देख रहे हैं आसानी से बन रहे हैं। जब साइन का और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस। उसके बाद आप लोग देखिए ऐसे ही सारे फार्मूले आपको बता दूंगा। कॉस और कोसेक का गुणा यानी कॉस का मल्टीप्लाई करना है किससे कॉसेक से, तो बीच में क्या है कॉस, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा कॉस। ऐसे ही आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। इस फिगर से आप लोग बहुत सारे फार्मूले याद कर सकते हैं, लेकिन जो आपके भी सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये जो इम्पोर्टेंट्स जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है, यानी इसको भी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम है जो कि इसका बेस है। जब तक बेस किसी चीज़ का कंप्लीट नहीं होगा आप लोग सीख नहीं सकते। तो अब यहाँ से मैं इसकी बात करूँगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। क्वाड्रेंट, इसको कार्तीय तल हिंदी में बोला जाता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट यानी हिंदी में बोलें तो चतुर्थांश, इसको 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि साइन कौन सा चतुर्थांश में है, कॉस। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट कई चीज़ सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप 1-2 नंबर अपना यहाँ से एकदम फिक्स कर सकते हैं। तो समझने के लिए देखिए, एक चतुर्थांश है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का, यानी 0 और 90 डिग्री का एंगल बनना है। फिर से हमने इसको इधर घुमा दिया, पूरी लाइन को ऐसे करके लिटा दिया, तो आप कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 90। ये हो गया 90 मेरा, ये हो गया, तो पूरी लाइन कितनी की होगी 180 की। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या शो किया 180। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर मैं 180 में 90 और प्लस कर दूँ, 180 में मैंने 90 और प्लस कर दिया, 180 में अगर मैं 90 और प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 270।
270 में 60 और 90 और प्लस किया तो क्या बना 360। यानी अगर एक पूरा सर्कल होगा, पूरा एक सर्कल बना कि नहीं बना, ऐसे हमने घुमाया उसको यहाँ से, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सर्कल का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। पढ़ रखा है ना? नहीं पढ़ रखा तो हम लोग 12th चैप्टर में पढ़ेंगे, अपना 10th का 12th चैप्टर है उसमें। तो यहाँ से आपको लोगों को पता चल गया कि 360 डिग्री का एंगल कैसे बना। तो इस क्वाड्रेंट से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन, अगर ऐसे लिख देगा साइन 120 120 या 120 किस क्वाड्रेंट से रिलेट करता है, तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। अगर 90 प्लस, अब ये समझिए आप लोगों को कैसे बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए, अगर मैं किसी चीज़ से 0 प्लस करूँगा, 0 या 90 में से माइनस करूँगा, तो वो कहाँ आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि कॉट 90 माइनस थीटा, यानी माइनस किस में से हो रहा है, 90 में से। तो हम लोग 90 में से जब माइनस करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे जितने भी क्वाड्रेंट में होंगे, जैसे कॉट होगा तो कॉट का चेंज करेंगे किस में, 10 में। यहाँ चेंज करने के लिए एक दो लाइन है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि चेंज जब ही होगा जब 90 में से माइनस हो रहा है या फिर 270 में से माइनस होगा। जब ये दो केस बनेंगे तभी हम लोग इसको अपोजिट में चेंज करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और में से हो रहा है, जैसे 180 है, तो हम कुछ उसमें चेंज नहीं करेंगे, बस हम साइन देखेंगे और कुछ चेंज नहीं करना। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी 90 में से घटाया, तो कहाँ करेंगे हम लोग, अगर यहाँ खड़े ऐसे 90 पे खड़े हैं और 90 में से माइनस कर रहे हैं, 90 में से यहाँ गिरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर पहले का क्वाड्रेंट पूछता है, तो क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद यहाँ आप लोग देखो, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हम समझ में आया। अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन कैसा आएगा, तो 10 यहाँ पे कैसा है, प्लस का, पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल दिस यू आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जितने भी क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे वो सब रेशियो कैसे होंगे, पॉजिटिव। यानी यहाँ कैसे पता चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 में से थीटा माइनस हो रहा है तो हम लोग वहाँ से पता कर लेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट। तो होप करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा टारगेट पूरा करेंगे। जो इस वीडियो का लाइक का टारगेट है कि 100 लाइक इस वीडियो पर होना चाहिए, तभी एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे को अंदर से कि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो डाल सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग देखो, अगर आपके पास 90 रुपये, ठीक है, और आपके भाई के पास 180 है, तो आप लोग कहाँ रह सकते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे, अगर आप लोगों को आपके भाई को कुछ लेना है तो 90 प्लस करना पड़ेगा, और आपको कुछ लेना है तो 180 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास 90 और हाईएस्ट कितना है 180 और लोएस्ट कितना है 90। अगर मैं 90 प्लस थीटा करूँगा तो मैं कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 माइनस किया, यहाँ लिखा है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यानी यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सर यहाँ से हम लोग अगर 190 प्लस हो रहा होगा तो हमें सिंपल सा पता चलेगा कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस हो रहा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना बस समझ में आया। अब यहाँ क्या होगा, 90 अगर प्लस 90 से कर रहे हैं तो हमारा साइन कैसा होगा, चेंज। जैसे अगर साइन 90 प्लस थीटा करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, पहला ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए हम लोग, लेकिन चेंज भी तो हुआ। सर आपने बताया 90 चेंज होगा, तो 90 प्लस कर रहे हैं, इसलिए जब भी 90 की बात आएगी तो हम हमेशा चेंज करेंगे उसको, साइन का कॉस में चेंज करेंगे, कॉस का 10 को कॉट में चेंज करेंगे, कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर 90 को चेंज करेंगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग सिंपल हमारे टाइपिंग से मिस्टेक हुई है, तो आप लोग यहाँ इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ साइन थीटा आएगा, ठीक है। पर अब साइन की बात आएगी, साइन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साइन समझने के लिए यहाँ देखें कि सेकंड जब क्वाड्रेंट में आएंगे तो बस यहाँ साइन और कोसेक को छूट दी जाएगी, क्योंकि ये प्लस के होंगे, बाकी जो भी होंगे साइन और कॉस अपोजिट हैं, तो अपोजिट वाले हमेशा प्लस में होंगे। साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी के जो रेशियो होंगे वो कैसे होंगे हमारे, नेगेटिव। यानी अगर साइन 90 प्लस थीटा किया था तो
कॉस थीटा आएगा, पर किसका, प्लस का। अगर कॉस 90 प्लस थीटा किया जाता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पर यहाँ कॉस कैसा है, नेगेटिव, इसलिए साइन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव का। यहाँ क्या आएगा, साइन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेकंड क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लोएस्ट क्या है, डिग्री 180, हाईएस्ट कितना है 270। अगर मैं 180 प्लस थीटा करूँ तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का क्या होगा, टेन और कॉट, बाकी सब माइनस के रेशियो होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 180 करेंगे तो यहाँ नो चेंज आएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ साइन 180 प्लस थीटा, तो नो चेंज रहेगा, यानी साइन का साइन रहेगा। बस साइन हमें देखना है, साइन किसका आएगा, तो साइन, यहाँ साइन कैसा है, नेगेटिव, तो साइन थीटा किसका, माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको थर्ड क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना है तो 270 माइनस 270 प्लस 270 का प्लस करना पड़ेगा थीटा से। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम 360 में से माइनस करते हैं तब भी हम कहाँ आएंगे, फोर्थ में से, तब भी हम फोर्थ में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कॉस और सेक पॉजिटिव है, और बाकी के जितने भी रेशियो वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेंट की वैल्यू समझ में आ गई कि क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम किस में लेंगे, प्लस में, माइनस में कैसे लेना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। अगर आप लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है कल ही आपके लिए पार्ट 2 इसका आ जाए। तो वीडियो पर 100 लाइक होनी चाहिए प्लीज़ गाइज, आप लोगों से उम्मीद है। 10th क्लास आप लोग काफ़ी, अगर आप लोग 100 लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। तो 100 लाइक का टारगेट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़, लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।